बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में जैसा कि श्रृंखला चल रही है ईवीएस की टॉप 30 क्वेश्चन, उसी श्रृंखला में आज देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं किसके, ईवीएस के, पर्यावरण विज्ञान के। ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, सभी परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला टॉप क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। यह देखिए आप, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए, मतलब एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है। तो ये देखिए एड्स की जांच में। किसमें किया जाता है, यहाँ पे एड्स की जांच में किया जाता है। एड्स के लिए किया जाता है, एड्स की जांच के लिए किया जाता है क्या, एलिसा टेस्ट। आइए इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। विडाल परीक्षण किया जाता है। देखिए विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण आप जानते हो प्राय क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइफाइड। टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में है। जलियांवाला बाग आइए देखते हैं, वो अमृतसर में है। किस शहर में, अमृतसर। यहाँ पे ये आपका अमृतसर, ये कह लीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं, अमृतसर। देखा आपने, यहाँ पे जलियांवाला बाग किस शहर में है, अमृतसर में। फिर देखेंगे सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है। तो आइए देखिए नमक की मात्रा कितनी होती है, 2.8% होती है। कितनी होती है, 2.8% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए देखिए, वित्त आयोग जिसका गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये आपको देखिए 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो आपको मालूम है चंदेलों ने किया था। चंदेलों ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अरक्ता जिसे एनीमिया कहते हैं, अरक्ता जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, बीमारी किसकी कमी से होती है। किसकी कमी से होती है एनीमिया। तो देखिए क्या है आपका, अरक्ता की बीमारी किसकी कमी से होती है। तो आइए देखिए किसकी कमी से, तो आइए देखिए खून की कमी से। किसकी, ब्लड की कमी से। ब्लड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अरक्ता रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना, उसमें आपके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, B1 B6 B12 के इंजेक्शन लगते हैं। तो देखिए क्या है आपका, अरक्ता की बीमारी किसकी कमी से होती है। तो देखिए ब्लड की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो आइए देखिए आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था, 1699 में किया था। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो आपको मालूम है ये एक राज्य है जिसका नाम क्या है, केरल। यहाँ पे कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अभाव में मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको मालूम है क्या है, इंसुलिन की कमी से। किसकी, यहाँ पे देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से। आपको मालूम है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ पे 12 से लेकर के, यहाँ पे देखिए 2012, मतलब 2012 से लेकर के, यहाँ पे देखिए 2012 से लेकर के क्या है, 2017। 2012 से लेकर के 2017 को क्या कहते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इस समय आपको मालूम है कौन सी योजना चल रही है, इस समय मालूम है कौन सी योजना चल रही है। तो देखिए 13वीं पंचवर्षीय योजना इस समय वर्तमान समय में चल रही है।
तो पूछा गया है इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको बताना है, तो 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार निलंबित किए सकते हैं, तो कौन निलंबित करने का अधिकार किसके पास है भाई? केवल राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। आइए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन है? तो आइए यहाँ पे भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखेंगे लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? आपको मालूम है भारत ने खरीदा है लड़ाकू विमान। देखिए तो लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? तो देश का नाम क्या है? आइए देखते हैं, वो देश कौन सा है? फ्रांस है। वो देश कौन सा है? फ्रांस है। इसे देख लेते हैं क्वेश्चन। आप देखिए एलिसा परीक्षण यहाँ पे देखेंगे, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए किया जाता है। यहाँ पे विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। यहाँ पे जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो आपको मालूम है अमृतसर में है। आपका सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है? 2.8% होती है। आपको मालूम है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको मालूम है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपको मालूम है चंदेलों ने किया था। आपको मालूम है रक्तता की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो आपको मालूम है किसकी कमी से होती है? ब्लड की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ यहाँ पे देखिए कौन सा पंथ है? यहाँ पे देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां आपका देखिए साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो आपको मालूम है कहां स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अभाव में मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपको मालूम है इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है कौन कहलाती है भाई? आपको मालूम है सरोजिनी नायडू कहलाती है। आपको ये भी मालूम है सरोजिनी नायडू देखिए 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती कौन है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017। 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो आइए देखिए आपको मालूम है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? तो नाम क्या है? देखिए फ्रांस। कौन सा देश आपका? फ्रांस बनाता है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आइए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आइए सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन बी रमणा या रमण। एन बी रमण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है? महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग के देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको मालूम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई अर्थात संडे के दिन से रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का कौन सा भाग गुरुमंडल कहलाता है? पृथ्वी का कौन सा भाग गुरुमंडल कहलाता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रोड। प्रोड देखिए, प्रोड को क्या कहा जाता है? प्रोड को क्या कहा जाता है? गुरुमंडल कहा जाता है। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए अफ्रीका को कहा जाता है। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है?
इसे देखिए किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है, या इसे सेरिब्रम भी इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि और याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है। ये देखिए पर्यावरण का शत्रु एक ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण का शत्रु है, उसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस किसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, आपको मालूम है यूपी। सर्वाधिक आपका जनसंख्या वाला राज्य कौन है, यहाँ पे देखिए यूपी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ये देखिए उसका नाम है सिक्किम। नाम क्या है, यहाँ पे देखिए सिक्किम। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। फिर देखिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष, देखिए किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं, तो आइए देखिए यहाँ पे 1921 को, 1921 को याद देखिए 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो आपको मालूम है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, विष्णु शर्मा। कौन है यहाँ पे देखिए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपका डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। कब हुई थी, 1854 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। देखिए फिर से देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल यहाँ क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ आपको मालूम है सुशील चंद्रा है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमणा है। फिर यहाँ पे देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। फिर देखिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम है पृथ्वी का कौन सा भाग भूमंडल कहलाता है, तो देखिए कौन सा कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, बुद्धि और याददाश्त का केंद्र किसे कहा जाता है, तो अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है, यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जिसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको मालूम है यूपी है। सबसे आपका कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको मालूम है सिक्किम है। देखिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। फिर देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है, देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। फिर देखिए आप डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी डाक विभाग की स्थापना। फिर देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको मालूम है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ये देखिए आपके टॉप 30 क्वेश्चन है, इनको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए। आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।